नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप एक बार फिर देख रहे हैं दोपहर न्यूज का अपना खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। तो एक बार फिर आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं पंडित कान्हा जोशी जी। कान्हा जोशी जी हर बार एक पूरे सप्ताह को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं और उस सप्ताह के तहत कौन कौन से मुख्य तीज त्यौहार आ रहे हैं, उन त्योहारों के दिन, उन तीज के दिन, उन व्रत अवसरों के दिन हम क्या करें जिससे हमारा मनोरथ पूरा हो, हमारे रुके काम बने और मनचाही वस्तु हमें प्राप्त हो सके। इन सारी बातों को लेकर मैं एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों की ओर से दोपहर न्यूज में कान्हा जी का स्वागत करता हूं। कान्हा जी, पिछली दफा आपने 26 जनवरी तक का सारा वृतांत बता दिया था। इस बार हम चाहेंगे कि 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी ने पूरा सप्ताह सोमवार से लेकर अगले रविवार तक के बीच कौन कौन से मुख्य तीज और त्यौहार आ रहे हैं और ऐसे में हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए। तो लीजिए, अब कान्हा जी आपको बताने जा रहे हैं। कान्हा जी, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम सोमवार के दिन 27 जनवरी पर सोम प्रदोष का व्रत, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय होता है, उसी के साथ संध्या काल से मासिक शिवरात्रि का संयोग इस दिन को भगवान शिव के पूजन के लिए अति दुर्लभ बना रहा है। तो 27 जनवरी सोमवार के दिन सोम प्रदोष व्रत के साथ मासिक शिवरात्रि का पर्व पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा। यह दिन कई शुभ संयोगों से युक्त रहेगा, खासकर सभी 12 राशियों के जातकों के लिए जिनकी कुंडली में खासकर चंद्र ग्रहण दोष है, उन्हें विशेषकर, वह जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें खासकर सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत अवश्य रखना चाहिए। आपके घर के आसपास कोई भी बड़ा शिवालय हो, कोई भी ज्योतिर्लिंग हो, तो उस दिन वहां उस ज्योतिर्लिंग के मंदिर में जाकर के आपको भगवान शिव के दर्शन अवश्य करना चाहिए। वह हो सके तो दूध, घी, शक्कर, शहद और घी, इन पांचों को मिलाकर के पंचामृत बना करके भगवान शिव का आप स्नान कराएंगे, आपके कुंडली का काल सर्प दोष और उसी के साथ चंद्रग्रहण दोष से मुक्ति आपको विशेष रूप से मिलेगी। खासकर इस दिन आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि मासिक शिवरात्रि का भी संयोग रहेगा, तो दूध से बनी रबड़ी अगर आप गरीब लोगों में, मांगने वालों को या गरीब ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को आप बांटेंगे तो विशेष कृपा आपको भगवान शिव की प्राप्त होगी। शिव तो महायोगी हैं, महादेव हैं और इतना बढ़िया अवसर आ रहा है जो कि कान्हा जी ने भी आपको जानकारी दी, तो निश्चित तौर पर आप सोमवार के दिन का लाभ उठाइए, क्योंकि वैसे भी शिव तो हर जगह मौजूद है और आपके घर के आसपास भी निश्चित तौर पर कोई ना कोई देवालय मौजूद ही रहेगा, स्थापित ही है। अब मौनी अमावस्या जो आ रही है, इस दिन विशेषकर क्या करना चाहिए, उसके विषय में कृपया आप बताइए थोड़ा। खासकर बुधवार के दिन 29 जनवरी पर माघ माह की अमावस्या, जो कि लगभग वर्ष की बड़ी अमावस्या में से एक होती है, जिसे मौनी अमावस्या के रूप में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। अभी हम देख रहे हैं 144 वर्ष बाद होने वाला महाकुंभ इस माघ महीने में प्रयागराज में चल रहा है। तो अति दुर्लभ संयोग ये हो रहा है कि माघ माह की मौनी अमावस्या कई शुभ संयोगों के साथ बुधवार के दिन पड़ रही है। इस दिन जितना आपसे हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। खासकर अगले दिन जब गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी, उसके पहले ही अमावस्या का संयोग आप मान के चलें कि पितरों के निमित्त अगर आपने श्राद्ध किया, पितरों के निमित्त आपने तर्पण किया, पिंडदान किया, तो विशेष कृपा आपको पितरों की प्राप्त होगी। और मान के चलिए कि अमावस्या के नियम एक दिन पहले रात्रि में चतुर्दशी से ही शुरू हो जाते हैं। जब मंगलवार के दिन माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रहेगी, तभी से आपको सारी अपनी पितरों के निमित्त का पूजन शुरू करना है। रात भर पितरों के निमित्त हो सके तो रात्रि जी का दे करके, रात्रि जागरण करके पितरों के निमित्त आप भजन करें। अगले दिन बुधवार के दिन सुबह मौनी अमावस्या पर आपके घर के आसपास कोई भी तीर्थ नदी में अगर आप स्नान कर लें और वहां जाकर के पितरों का तर्पण आप किसी वैदिक ब्राह्मण से करवाएंगे तो विशेष कृपा आपको मिलेगी। खासकर माघ अमावस्या पे सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी चीज का है तो वो तिल के दान का और ऊनी वस्त्र दान का विशेष महत्व है। चूंकि अभी शीत लहर चल रही है, ठंड का मौसम चल रहा है, इस समय आप कंबलों का दान, ऊनी वस्त्रों का दान और तिल का दान आप मौनी अमावस्या पे करेंगे तो आप मान के चलें कि आपके कुंडली के सारे दोष और आपके जीवन की सारी समस्याएं पितरों के आशीर्वाद से
समाप्त हो जाएगी। यानी पितृ और देव दोनों को खुश करने का बड़ा ही शुभ अवसर है, और जिसने पितृ और देव को खुश कर लिया तो फिर शायद कोई भी ग्रह नक्षत्र उसका शायद कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जबकि अब अगला एपिसोड जब हम करेंगे तो उस समय गुप्त नवरात्रि आरंभ हो चुकी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को गुप्त नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक के बीच किन नियमों का पालन करना है, किस प्रकार से उन्हें क्या सामग्री अर्पित करना है, और विशेषकर क्या छोटे से उपाय करना है जो आसानी से हर व्यक्ति कर सके, तो उसके विषय में आप कृपया बताएं। इस सप्ताह 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में आने वाले तीज त्योहारों में से एक सबसे बड़ा त्योहार कि 30 जनवरी गुरुवार के दिन माघ महीने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, वहीं से माघ माह की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। 9 वर्ष के सर्वप्रथम नवरात्रि माघ गुप्त नवरात्रि इस बार कई शुभ संयोगों के साथ और कई उपलब्धियों के साथ सभी 12 राशियों के जातकों के कल्याण के लिए प्रारंभ हो रही है। खासकर जो भी माता रानी के भक्त हैं उन्हें विशेषकर ये ध्यान रखना है कि 9 दिन अगर आप माता रानी के मंदिर जाकर के, और आपके घर के आसपास कोई भी शक्तिपीठ कोई भी देवी पीठ अगर है, वहां पर आप नंगे पैर अगर जाकर के माता रानी के दर्शन करेंगे तो विशेष कृपा आपको मिलेगी। खासकर पहले दिन जब गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा रहेगी, उस समय आप कोशिश करें कि माता रानी को पूरे सुहाग का सामान अगर आप भेंट करेंगे तो विशेष कृपा आपको मिलेगी। दूसरे दिन द्वितीया के दिन आपको खासकर चंद्र दर्शन करना है, चंद्रमा के दर्शन करें, माता रानी का पूजन करें। तीसरे दिन जो कि कई शुभ संयोगों के साथ शनिवार के दिन पड़ेगा, शनिवार के दिन इस बार विनायकी गणेश चतुर्थी का भी व्रत रहेगा, जिसे वरद चतुर्थी भी कहा जाता है। तो आपको उस दिन भगवान गणेश की भी आराधना करनी है, जो कि दिनांक 1 फरवरी शनिवार के दिन रहेगा। तो उस दिन विशेषकर आपको श्री गणेश की आराधना करनी है, और गुप्त नवरात्रि के भी दिन चलते रहेंगे तो उस समय आपको माता रानी के दर्शन कर हलवा पूड़ी का भोग अगर आप अपने हाथ से बना करके अगर माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाएंगे और फिर वहीं आप गरीबों को बांटेंगे तो आपके कुंडली के सारे दोष स्वतः ही दूर हो जाएंगे। खासकर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर हो सके तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ माघ गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से करना है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं अपनी व्यस्तता के कारण, तो एक जो रोचक उपाय ज्योतिष शास्त्र में से निकल के आता है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप करेंगे तो पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल आपको मिल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप करेंगे तो पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ का फल आपको मिल जाएगा। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, कुंजिका मतलब चाबी। इतना शानदार ये स्तोत्र है कि आपके सोते हुए भाग्यों में, आपके भाग्य के ऊपर जो ताले लगे हुए हैं वो ताले, ये सिद्ध कुंजिका की कुंजिका आपके वो सोते हुए भाग्य को खोल देगी। और विशेषकर आपको किसी भी क्षेत्र में आप जब देखेंगे कि अगली जब माघ गुप्त नवरात्रि आएगी, उसके पहले आप कोई ना कोई उपलब्धि अपने करियर में, अपने कार्य क्षेत्र में आप विशेष रूप से हासिल करेंगे। वहीं इस माह का अंतिम दिन, जो इस सप्ताह का अंतिम दिन दिनांक 2 फरवरी रविवार के दिन इस बार सुबह 9:05 तक चतुर्थी तिथि रहेगी और वहीं से बसंत पंचमी का त्योहार शुरू हो जाएगा। अलग अलग पंचांगों के अनुसार, अलग अलग भ्रांतियों के अनुसार इस बार बसंत पंचमी का त्योहार 2 दिन मनाया जाएगा। भारत के कुछ राज्यों में दिनांक 2 फरवरी रविवार के दिन बसंत पंचमी मनाई जाएगी, वहीं उत्तर भारत में दिनांक 3 फरवरी सोमवार के दिन सूर्य उदय तिथि के अनुसार बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। और उसी दिन प्रयागराज में महाकुंभ में अमृत स्नान भी सोमवार के दिन होगा। चूंकि लेकिन चतुर्थी तिथि सुबह 9:05 पर रविवार को खत्म हो जाएगी, इसलिए श्री सरस्वती देवी का प्रकटोत्सव और बसंत पंचमी के महत्व रविवार के दिन भी रहेगा। तो विशेष रूप से इस दिन आपको पीले रंग के फूल, जिसे बसंत कहे जाते हैं, आपको सुबह सुबह खरीद करके मां सरस्वती को विशेष रूप से भेंट करना चाहिए। जिन भी संतानों को खासकर पढ़ाई में दिक्कत जा रही है, उनके माता पिता को विशेष ध्यान रखना कि अपनी संतान से उस दिन मां सरस्वती के दर्शन पूजन करवाएं व बसंत मां सरस्वती को आप बसंत पंचमी के दिन भेंट करें। इसी के साथ इसी सप्ताह के सारे त्योहार समाप्त होते हैं। धन्यवाद पंडित जी। एक बार फिर हम हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं और जल्द ही पंडित जी अगले एपिसोड के रूप में फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार।